ना सिर्फ वकील हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के वाहिद खूबसूरत तरीन मॉडल हैं। लतीफ खोसा साहब आपके फादर हैं, जब उन्होंने देखा उनकी क्या फीलिंग्स थी? उनका फोन आया मुझे कहते हैं उनके पट्टे तेरा इतना खूबसूरत बिलबोर्ड लगा हुआ है। इस इंडस्ट्री में आए कैसे आप? हमारे दोस्त है, मुझे कहा कि बलख भाई मॉडलिंग का सोचा कभी? मैंने कहा कभी भी टाइम ही नहीं मिलता यार। मैं भी आपको अपना मोबाइल दिखा सकता हूँ, मुझे मैसेज लड़कों के भी आए होते हैं, लड़कियों के भी आए। इमरान खान इज स्टिल ए मॉडल, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा? मेरे फ्लेक्स लगे होते हैं और उस जगह मैं कुदरती तौर पर चला जाता हूँ तो लोग मुझे देख रहे होते हैं, तो मुझे पूछते हैं कि आप हैं? मैं कहता नहीं, मेरे जुड़वा भाई। आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी देखा, इंटरनेशनली भी देखा, क्या डिफरेंस नजर आया? हमारे पास इतने खूबसूरत बच्चियों के चेहरे हैं, आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से नाच भी पढ़े होते हैं। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, वो पढ़वाते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। Stop begging from the people, start begging from God। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट साजिद मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, आपने पाकिस्तान में बहुत से डिफरेंट किस्म के वकील देखे होंगे, बेतहाशा किस्म की उनकी पर्सनैलिटीज़ होंगी, उनके काम होंगे, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे वकील से मिलवाने लगा हूं जो कि ना सिर्फ वकील हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के वाहिद खूबसूरत तरीन मॉडल हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। साजिद आप ठीक है? खैर आफियत है? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर। इंडीड। आप माशाल्लाह वैसे ही चमकते दमकते जितना आज से कुछ अर्सा पहले हम मुलाकात करते थे, अब आप और चमक गए। इसके पीछे क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो साजिद आपके चैनल के तवासत से, न्यू चैनल के तवासत से मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी बातें आपने फरमाई हैं, मैं इसके बिल्कुल नज़दीक से भी नहीं गुज़रता। ये मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अल्लाह पाक की करम नवाजी है, उसकी बुज़ुर्गी है और उसकी शफ़क़त है कि वो हमेशा मुझ पर मेहरबान रहते हैं, हमारी तमाम तर नालायकियों के बावजूद। और अगर मैं जैसा दिखता हूँ, ये मैं समझता हूँ मेरे रब की, मेरा ख्याल है कि ये मेरी रब की एक सिफ्त में से एक सिफ्त है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे जैसे चाहे उसको ढाल देता है। क्या बात है सर। सर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि यंगस्टर हो गए, फीमेल्स हो गए, मेल्स हो गए, हर एक के लिए एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है। तो आपको तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते होंगे ऑन सोशल मीडिया, ऑन व्हाट्सएप, तो कैसे सब फैंस को आप हैंडल कर पाते हैं? देखें, मैं जब गवर्नमेंट सर्विस में भी था एज ए कम्युनिटी वेलफेयर अताशी, एज ए डिप्लोमेटिक ऑफिसर इन लंदन ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने अपने प्रोफाइल पे अपना मोबाइल नंबर ज़ाती जी सर ओपन लिखा हुआ था। और मैं किसी भी फंक्शन में जाता था ना, आई डोंट फील अशेम्ड इन सेइंग दैट कि आई एम योर सबसर्विएंट टू माई कम्युनिटी। You can call me 24/7. Whatever issues you have, you need to tell me. Okay. And I'll maximum try to sort it out within the domain of the rules of business and morally, ethically, religiously. तो इसी तरह पाकिस्तान में भी हमारी जो वेबसाइट है लॉ की, उस पर मेरा नंबर ओपन लिखा हुआ है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, एफबी पे भी है। मुझे हम हर जगह पे आपको ही देखते रहते हैं और लोग आपके दीवाने हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिसेंटली आई वेंट कराची और वहाँ पे जो मॉल है उसके बाहर हम जब गए तो आपका इतना बड़ा बिलबोर्ड देखा था और मेरा दिल उससे भी ज्यादा खुश हो गया कि यार ये तो मेरे दोस्त हैं एंड ही इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। और इवन की लड़कियां क्या बात कर रही थी, मैंने सुना बिहाइंड द सीन, यार ये क्या है, कितना खूबसूरत है। तो आपको तो ये सामने से कमेंट आते हैं, तो आपकी फीलिंग्स कैसे होती है? अंदर से कुछ ब्लशी फील होता है आपको? देखिए, जब ये बात होती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं जब मौका मिलता है रब का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तूने इस काबिल बनाया कि लोग पसंद करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, सर आप लोग अच्छी बात करते हैं, लोग बुरी बात करते हैं, जो भी करते हैं आप यकीन करें मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि इस काबिल तो समझा कि आपकी गुफ्तगू का हिस्सा मैं हूँ। वेरी नाइस। सर आपकी जो फैमिली है माशाल्लाह, लतीफ खोसा साहब, आपकी खानदानी जितनी भी है कानूनदान है, आप थर्ड जनरेशन है जो इस पाकिस्तान में कानून की खिदमत को सर्व कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन में चल के एक लड़का निकला जो मॉडलिंग के पूरी दुनिया में छा गया, फैमिली का कैसा रिएक्ट था? देखिए, मैं समझता हूँ कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैमिली आई कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस वाज ऑल सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन। और मैंने सबकी परमिशन लेके और फिर इसमें कदम रखा, और जब कदम रखा तो आप यकीन करें लोगों ने खुद अप्रोच किया मुझे। वेरी नाइस। और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर मैं खबर रियाज का नाम ना लूँ तो मैं
अल्लाह के हुजूर गुनहगार होऊंगा। क्या उन्होंने बहुत सर, सपोर्ट खावर किया। सर बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं और वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हुस्न को ऐसा निखारते हैं और वो ऐसा पेश करते हैं कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मैं मिसाल ये दूंगा कि उनके पास मर्सिडीज आती है जी सर। खटारा मॉडल की, जी सर। वो उसको रिफाइंड करके क्या बात है। उसको लेटेस्ट मर्सिडीज में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज सोल। क्या बात है। इस इंडस्ट्री में आए कैसे आप? हमारे दोस्त हैं जी। उमर रशीद, इज एन एडवोकेट एंड इज अ मॉडल एज वेल। ओके। तो उन्होंने वन फाइन डे मुझे कहा कि बलख भाई मॉडलिंग का सोचा कभी? मैंने कहा कभी भी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता यार। वकालत में रहे, सेक्रेटरी हाई कोर्ट रहा, फेडरल काउंसिल रहा, डिप्लोमेटिक ऑफिसर रहा। जी जी। लंदन, यूके, लाइफ ऑस्ट्रेलिया, वाज हर ऑल जगह। बिजी। फिर मैं बच्चियों को, यंगस्टर्स को मेंटोर भी करता हूँ। आई एम वेरी गुड फ्रेंड विद देम एज वेल। तो मैंने कहा जी इतना टाइम ही नहीं होता मेरे Okay. पास। तो उसने कहा बलख भाई क्या ये नाशुक्री नहीं करेंगे आप अल्लाह पाक की? मैंने कहा वो कैसे? कहता है अल्लाह ने आपको लुक्स दिए हैं, अल्लाह ने आपको एक यू आर ए रिलीजियस गाय एज वेल। मैं कहा मैं तो यार फकीर आदमी हूँ। मैंने कहा लेट्स ट्राई। मैंने सोचा, मैंने कहा ओके आई कंसिडर। मैंने फैमिली से डिस्कस वगैरह किया, मैंने कहा व्हाई नॉट। मैंने उमर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार गो एहेड। सो वो है मेरा छोटा भाई, लेकिन मैं उसको अपना मेंटोर कहता हूँ। सीनियर कंसीडर करते हैं इन दिस फील्ड। Yes. वेरी नाइस सर। ये तो पॉजिटिव बात होती है, रास्ता दिखाने वाला ही बहुत बड़ा होता है। एब्सोल्यूट। लेकिन सर आपने जितनी जर्नी भी इस मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर स्पेंड की है, आपने किस किस तरह की डिफिकल्टीज को फेस किया? कौन कौन सी आपको ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर? देखिए मुझे तो कोई मसला नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। बल्कि जितनी टैलेंट एजेंसीज हैं और सिट्रस हो गया, फहद हुसैन, मैक टैलेंट हो जिम गया, ऑफ ए पर्सन, मैक हो गया, हाँ। मुख्तार हो गया, आई फाउंड हिम जिम ऑफ ए पर्सन। एक्स टैलेंट का अब्दुल्ला हो गया, आई फाउंड हिम जिम ऑफ ए पर्सन। Very nice. उसके बाद मुराद हो गया, आई फाउंड हिम जिम ऑफ ए पर्सन। मुझे तो सबके से बहुत अच्छे लगे। मैं क्या समझता हूँ जो यंगस्टर्स को प्रॉब्लम है ना, जो मेरे से डिस्कस भी करते हैं बाज़ जी जी जी। दे हैव ए फियर ऑन देयर फेस। यस सर। और मैं उनसे कहता हूँ कि किस चीज़ का फियर है आपको? हमारे साथ गलत ना हो जाए, हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं कहा लिसन, एज लॉन्ग एज यू डोंट वांट, यू नीड टू टेक द मेडिसिन ऑफ विटामिन एन। ओके। As long as you don't take the medicine, the vitamin N, people will not start respecting you. They will take you And for what is the granted. vitamin N? Vitamin N to say no. To say no. Yes, Okay. you need to say no. I'm not like this. I'm a straight guy. If you want me to flourish, I'm there for it. Okay. But if you listen, you need to make money out of modeling, out of halal risk. जी जी। It is you to choose. No one can force you To do any bad thing. to any bad thing or wrong thing. Okay. It is you who can take and off whatever you want. सर उन लड़कों के लिए जो कि आते हैं इस इंडस्ट्री में, एक तो हमारी फैशन इंडस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो आउटडोर में अगर लोगों को देखा जाए, उनका एक परसेप्शन है, वो कहते हैं कि बहुत बोल्ड है, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं। आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जो लोग नए आते हैं उनके लिए जो मैसेज है, मेन मैसेज वो क्या देना चाहेंगे जिन लोगों को इन चीज़ों की तरफ रागिब किया जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरफ? कई लोग खुद ही कह देते हैं कि वी आर ओपन फॉर दिस। तो आप जो यंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनको क्या मैसेज कन्वर्ट करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि if I talk bullshit about you or him or her or whatever, it is what lives in me. ओके। मैं अगर कहता हूँ आप बुरे आदमी हैं तो बुरा तो असल में मैं हूँ। ठीक है ना? अल्लाह पाक ने तो अगर हमारे पर्दे उठा दे हमारे पेरेंट्स के, हमारे बहन भाइयों के, तो हम तो एक दूसरे को कत्ल कर दें। अल्लाह कहता ऐबों पे पर्दा डालो, गलतियों को माफ़ करना सीखो, एक दूसरे को दरगुजर करना सीखो। हमें ये सीखना होगा। मैं, आप यकीन करें, मैं आप समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक है, हाउ कुड आई फैसिलिटेट द पीपल ऑफ गॉड। ओके। मैं किस तरह इस बच्चे या बच्ची, जानता भी अगर नहीं हूं तो मैं इसकी हेल्प आउट कैसे कर सकता हूँ, सर मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। शैतान तो हर जगह है ना। जी सर। आपने अपने अंदर की मैं और अना और शैतान मारना है। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी ना,
जी जी। नथिंग रॉन्ग विल हैपन। ओके। जब मैंने अपनी अनाह, अपना दीन कुर्बान कर दिया बेशर्मी के लिए, तो फिर उसकी हद कोई नहीं। इस इंडस्ट्री में मैं पैगाम दूंगा बच्चे बच्चियों जी को, जी जी जी। आपको कोई भी ऐसी ऑफर देता है या आपका अपनी लज्जत है, तो आप यकीन करें आप इस इंडस्ट्री से यूं फिल्टर होकर बाहर हो जाएंगे। आपको शायद बूम मिले 6 महीने का, साल का, ठीक है। उसके बाद यू विल बी फिल्टर्ड, बट वंस यू टेक द विटामिन एन, टू से नो, आप यकीन करें वही लोग अगर उनको ऑफर कर रहे हैं या उनको मजबूर कर रहे हैं, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप यकीन करें, अल्लाह पाक कहते हैं ना कि तू सांस भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं लेता। तो जब आप रब पे छोड़ देते हो मामलात, आप यकीन करें, आप गेट योर सेल्फ स्ट्रेंथ बॉन्डिंग विद गॉड। ओके। और जिसने आपको क्रिएट किया, आपने मोबाइल क्रिएट किया है ना, यस सर। आप उसको तकलीफ नहीं दे सकते, या आप चाहेंगे ये साफ रहे। उसने हमें तख्लीक किया है, तो वो कैसे चाहेगा कि इसकी नुकसान में हो या इसको आंच आए या ये तकलीफ में जाए। वो कहता है वेरी नाइस। मेरे पास आ, क्या जब रब कहता है फरिश्तों को जा देख क्या मांग रहा है, क्या रब को नहीं पता क्या मांग रहा है? क्या बात है। वो फरिश्तों को कहता है कि मैंने इसको अशरफुल मखलूकात बनाया है, देख कैसे गिड़गिड़ा रहा है, देख कैसे सजदे में रो रहा है, देख कैसे मुझसे मांग रहा है। स्टॉप बेगिंग फ्रॉम द पीपल, वेरी नाइस सर। स्टार्ट बेगिंग फ्रॉम गॉड। वेरी नाइस सर। सर हमारे लोगों का एक ये भी नज़रिया है कि हम लोग अपने जो यंगस्टर्स आते हैं, आजकल के लोग, मैंने लोगों को देखा है, वो जो एक मॉडल बन गया है, एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो हार्श लोगों के साथ हो जाते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में तो एक चाम ही चाम नज़र आ रहा है, सर से पाँव तक। सर जो भी आपसे गुफ्तगू करता है, देखता है, वो आपकी तरफ ही सराहता चला जाता है। जब आप मॉडल बने, आपके बिल बोर्ड्स लगे बड़े बड़े, तो जब आप घर गए तो फैमिली का क्या रिएक्ट उस वक्त आपकी? आपने 2 सवाल पूछे, एक तो फैमिली वाला और बार वाला। और जब मैं जाता हूँ और मेरे फ्लेक्स लगे होते हैं और उस जगह मैं कुदरती तौर पे चला जाता हूँ, तो लोग मुझे देख रहे होते हैं, तो मुझे पूछते हैं ये आप हैं? मैं कहता नहीं, मेरे जुड़वा भाई। सो लाइक मेरा ख्याल है शायद थोड़ी सी शायनेस आती है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये लोग सेल्फियाँ खिंचा रहे हैं, लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट आमिर अदनान साहब को भी जाता है, और उनकी वाइफ हुमा, उनको भी जाता है कि जिन्होंने मुझे चूज़ किया, एंड हैट्स ऑफ टू देम, कि ये मैं अच्छा नहीं था, ये उनके कपड़े अच्छे थे। नहीं सर, ये बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे हैं कि आप कुछ भी पहन लें, आपके ऊपर सूट ही कर जाता है। बस ये अल्लाह की कोई करम नवाजी है और लोगों की मोहब्बत है। और शायद मैं, मेरा ख्याल है, जो काम करता हूँ दिल से करता हूँ और चाहत के साथ करता हूँ। आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी देखा, फैशन इंडस्ट्री को भी देखा, इंटरनेशनली भी देखा, क्या डिफरेंस नजर आया आपको उसमें? मेरा ख्याल है हमारी ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास इतने खूबसूरत बच्चियों के चेहरे हैं, इतने खूबसूरत बच्चों के चेहरे हैं, जिनको रिफाइन पॉलिश करके वो बिल्कुल लगता है कि ये मैक्सिकन बच्चा है या ये स्पेनिश बच्ची है या ये जॉर्डिश है। इतना हुस्न है हमारे पास। वेरी नाइस। और वो तो उनको अगर आप ड्रेसिंग, उनके पास पहली बात वो ड्रेसेस भी नहीं होते जो हमारे पास। सर हमारे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अगर कोई मैसेज आप कन्वर्ट करना चाहें इस हवाले से, कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे क्रिएट करने चाहिए जहाँ से प्रॉपरली लोग अपने आप को इंगेज कर पाएँ, अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग कर पाएँ, बिकॉज ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब कोई भी लड़का मॉडल आता है नया, उसको इसी चीज़ की हेजिटेशन रहती है कि मैंने वेयर क्या करना है, तो जब उसको सेंस होगी तो डेफिनेटली सर वो अच्छा ही करेंगे। देखें, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर किसी के होते हैं। जी सर। मैं हमेशा कहता होता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। जी सर। मैं मुसलमान हूँ। जी सर। और मैं वकील हूँ। और मैं मॉडल हूँ। वो पता नहीं हूँ कि नहीं, पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने कभी अपने आप को मॉडल नहीं कहा। मैं समझता हूँ कि हर इंसान एक मॉडल है, हर इंसान एक रोल, एक मॉडल बन के आता है। उसने, अल्लाह पाक ने उसको एक ड्यूटी दी है, मुझसे कोई काम लेना है, आपसे कोई और काम लेना है, उनसे कोई और काम लेना है, उनसे कोई और काम लेना है। तो अल्लाह पाक ने, देखिए, ज़िंदगी, मौत, रिस्क, इज्जत, जिल्लत, ये 5 चीज़ें रब ने का मेरे हाथ में। वेरी नाइस। माँ के पेट में रिस्क तो कोई डॉक्टर क्या उसका बाप भी नहीं दे सकता। डेफिनेटली। माँ के पेट से जब बाहर आना है, अल्लाह ने बाहर निकालना है। ऐसे और यार, कभी मुर्दों को भी देखा है रोटी खाते हुए? नहीं सर। कभी मुर्दों को भी देखा प्रमोट करते हुए? मैं कहता होता हूँ पॉजिटिवली
use each other. We are born, we are made to use each other, not to misuse. Use Okay. और misuse में एक इंच का नीनों का फर्क है. So we need to positively use each other. सर जब आपका बिलबोर्ड लतीफ खोसा साहब आपके फादर हैं, जब उन्होंने देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताइएगा, उनकी क्या फीलिंग्स थी? उनका फोन आया मुझे. अच्छा. तो मुझे कहते हैं लुके पट्टे तेरा इतना खूबसूरत बिलबोर्ड लगा हुआ है. एंड ही वाज लाफिंग एंड कहते हैं सब तेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं. और उनको पता लगा मेरा बेटा है ये. तो इट वाज लाइक एंड आई स्टार्टेड बीपिंग. मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त के या अल्लाह तू इतना मेहरबान सर कि अपने वालिद के मुंह से तारीफ सुनना. कभी कभी होता है कि हमारे पेरेंट्स भी होते हैं ना, यूजुअली जब उनको हम स्क्रीन पे कहीं दिखते हैं या कोई उन्हें बताता है ना कि आपका बेटा, तो वो एक प्राउडली मोमेंट होता है. आप तो है ही प्राउडली सर. अभी भी मैं देख रहा था आपके फादर के साथ बाउंड, ही वाज हगिंग यू नो एज अ लिटिल बेबी. बहुत अच्छी बात है सर. हमारे जो हुकूमत है उसको कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें मौजूदा हालात के ऊपर? देखिए आई डोंट डिस्कस और पॉलिटिक्स नेवर. पॉजिटिव मैसेज सर. मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि फौज हमारी है. डेफिनेटली सर, वी लव. ये पुलिस वाले सारा दिन हमारी खातिर सड़कों पे जलील और रुस्वा ख्वार हो रहे होते हैं. कभी थानों में आप इनको देखें तो यार काले स्याह हो चुके होते हैं. ना कोई पानी देता है इनको, ना इनको कोई खाना देता है, ना कोई वॉशरूम है प्रॉपर. और ड्यूटी कर रहे होते हैं हमारे लिए. हमारे लिए रोड पे आप खड़े हो दूसरे किसी बंदे के लिए 40,000 पे सारा दिन खड़े रहे. आप कहेंगे भाड़ में गई ऐसी नौकरी, मैं जलील नहीं हो सकता. ऐसे ही सर. हैट्स ऑफ टू आवर इदारे. पुलिस हो गई, एजेंसीज हो गई, फौज हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई. थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को मैं पैगाम दूंगा, ओके. क्या? अपना रवैया चेंज करें. ठीक है. खुदा ना बने. मैं फिर बात करूंगा, जब आपको किसी ने दफनाने जाना है उन्हीं बंदों ने जाना है जिनके साथ आपका रवैया ना खुदा जैसा होता है. डोंट बी गॉड. जब उसने यहां से पकड़ा ना आपको, तो फिर बचाने वाला भी कोई नहीं होगा. हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को. आप देखें हमारी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा है. मरियम नवाज बहुत खूबसूरत मेंटेन किया उन्होंने. तो उनको तो चाहिए कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें. वो तो खुद एक मॉडल है. वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत खूबसूरत लगती हैं. बहुत पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी है. तो व्हाई नॉट दे प्रमोट. आप देखें कि बिलावल ही इज ए कंप्लीट मॉडल. डेफिनेटली. आप देखें इमरान खान इज स्टिल ए मॉडल. स्टिल. तो आप अपनी आवाम के लिए फैसिलिटेशन पैदा करें ना. जी सर, मैंने रिसेंटली अभी देखा है जो हमारे कंट्री की करंट सिचुएशन चल रही है. जितने भी यंगस्टर हैं दे आर क्वालिफाइड बट दे डोंट हैव एनी जॉब्स. यू नो उनके कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, इनकम जनरेटेड कोई भी. और महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है हमारा आने वाला जो कल है ना यंगस्टर का, वो तबाह होता जा रहा है. देखिए हमारा प्रॉब्लम पता क्या है. जी सर. हमने डिग्रियों पे लगा दिया बच्चों को. लोग बाहर चले गए. मैं आपसे गुजारिश करूं, हमने बच्चों को डिग्रियों पे लगा दिया है. हमने उनसे स्किल छीन ली है. ठीक है. हमें अपने बच्चों को स्किल देनी पड़ेगी. ठीक है. इफ somebody sings good, उसको को ठीक है तुम सिंगिंग में जाओ. ठीक है. इफ somebody recites good, उसको को ठीक है तुम जो है वो दीनी उसमें जाओ. इफ somebody knows how to do acting, उसको बचपन से कहो तुम एक्टिंग करो. इफ somebody is good in जो है गार्डनिंग, ओके. उसको गार्डनिंग में डिप्लोमा कराओ या गार्डनिंग में एजुकेशन दो और उसको ग्रूम करो, प्रैक्टिकल उसको चलाओ. सर अक्सर मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, सोशल मीडिया पे भी आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से नात भी पढ़े होते हैं. मैं करेक्ट कर दूं आपको. जी जी. मैं तो इस काबिल नहीं हूँ. वो पढ़वाते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ. क्या बात है सर. लेकिन जो भी आप पढ़ते हैं वो बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, क्योंकि हम यूजुअली सुन ही रहे होते हैं. तो कोई एक आधा एक दो अशार अगर कोई भी आप सुनाना चाहें हमारे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां
कैसे मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए। छोड़ा या बलख में छोड़ा या बलख में दिलो जान मदीने में छोड़ा या बलख में दिलो जान मदीने में अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, क्या खूबसूरत आपकी आवाज़ है, क्या खूबसूरत आप आपने तो नात मुझे करते हैं। मदीना शरीफ पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, आपकी आवाज़ ने हमें भी मदीना शरीफ ही पहुंचा दिया सर। अच्छा सर, आप इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो जब आप सोशल मीडिया ओपन करते होंगे तो बहुत से खूबसूरत लोग आपको मैसेज तो करते ही होंगे। ये आपने बड़ा एक सीक्रेट सवाल पूछ लिया, और मैं कहता हूँ तो क्या एक कंप्लीट ओपन बुक, ओके। बिकॉज जब आप जैसे हो वैसे ही लोगों से बिहेव करोगे तो पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। ओके। मैं भी आपको अपना मोबाइल दिखा सकता हूँ, मुझे मैसेज लड़कों के भी आए होते हैं, लड़कियों के भी आए होते हैं। अच्छा, लड़कों के भी आते हैं। हैं? देखें, मैं आपसे ये कहूँ कि कोई किसी को पसंद करता है या किसी पे क्रश रखता है, यू कैंट स्टॉप। मैं आपके दिल के अंदर घुस के अपनी ज़बरदस्ती जो है वो मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। मैं आपके दिल में अपनी बुराई पैदा नहीं कर सकता। डेफिनेटली। आपने जो आपके अंदर बसता है आप अगले को वैसे देखते हो, ऐसे ही है। ये मेरे बस में नहीं है। मैं उन लोगों को रिस्पॉन्ड भी करता हूं, मिलता भी हूं। क्यों? हमारा रब नहीं सबको रिस्पॉन्ड करता। क्या बात है, क्या बात। हमारा रब नहीं सबको मिलता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारा रब उनको भी देता है जो रब को नहीं मानते। क्या बात है, क्या बात है। स्टार्ट सीइंग थिंग्स पॉजिटिव, खुदा का वास्ता है। जब मैं इनको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, इन बच्चे बच्चियों को, इनको मिलता भी हूँ, और जब यही गुफ्तगू करता हूँ, बिलीव यू मी, मैं उनका मेंटोर बन जाता हूँ। वाओ। जब ट्रेन उतरती है पटरी से, कपड़े तो मैले होते हैं, ट्रैक पे लाने के लिए लोग बातें तो करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बंदों से अल्लाह के डरना बंद करो, अल्लाह से डरना शुरू करो। अल्लाह और कुव्वत भी देंगे, ताकत भी देंगे, आपको हुस्न भी देंगे, और उसका सही इस्तेमाल करने का पैगाम भी देंगे। क्या सो बात। लेट्स स्टार्ट लविंग, सर्चिंग, बी सर्चिंग दोज हु नीड यू। नाज़रीन, ये बालक शेर खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं, एक बेहतरीन किस्म के मॉडल हैं इस पाकिस्तान के, उसके साथ साथ वकील भी हैं, और नात आपने खुद सुन ली है। इन्हीं सभी खूबियों के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।